देश में ना बिहारी होना गुनाह हो गया आज के दौर में। बिहारी को ऐसा समझा जा रहा है कि बिहार बिहार मतलब इस देश में नहीं है, इस देश का अदर कंट्री है बिहार। पासपोर्ट लेके दिल्ली आना। हाँ, पासपोर्ट लेके दिल्ली आना होता है। बिहारी को आतंकवादी समझा जाता है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर जिसको मराठी आएगा वही महाराष्ट्र में रहेगा, अदरवाइज यूपी बिहार वाला उधर नहीं रहेगा। आपको पता होगा कुछ टाइम पहले यूपी बिहार वालों को महाराष्ट्र से भी भगाया गया था, मार मार के बहुत हाईलाइट मामला हुआ था। इसलिए हमें बचपन से बिहारी बिहारन कह करके चिढ़ाया जाता है। आज उसी का नतीजा है कि पुलिस कांस्टेबल इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा है, उसी का नतीजा है कि पुलिस कांस्टेबल भी इस तरीके की चीजें पूछ करके लोगों को गोली मार दे रहा है। क्या आप बिहारी हैं? चलिए जाइए मौत के घाट उतरिए। बिहार आप महाराष्ट्र ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, जहाँ भी बिहार गया बिहारी के लोग रहते हैं, वहाँ इनको बेतरीका परेशान किया जाता है। क्यों ना कि पुलिस जब भक्षक बन जाए तो पुलिस को भी फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि आगे से कोई ऐसा कर ना सके। पुलिस में भी मैसेज जाना चाहिए। तरुण वाले केस में यही सरकार के जो दलाल थे सब जाके धरना पे बैठे हुए थे। बात धर्म पे आ जाए, जब बात वोट लेने पर आ जाए, जब वोट बैंक की राजनीति करनी हो तो धर्म के नाम पर आप बुलडोजर चला देते हैं, धर्म के नाम पर आप तमाशा करते हैं। लेकिन आज जब न्याय की बात आई, गिग वर्कर की, गरीब के बच्चे की, एक बिहारी की बात आई, तो मुंह में दही जम गया इस देश के नेताओं का। आप कहते हैं मर गया तो मर गया, आप कहते हैं 10-10 हजार में बिहार की महिलाएं आ जाती हैं, तो महिलाओं का, पुरुषों का, आप सबका अपमान करते हैं। बिहार को कुछ दे नहीं पाए, हमने क्या दिया? हमने आर्यभट्ट दिए, शून्य दिया बिहार ने इस देश को। इस देश ने सम्राट अशोक दिए, इस देश को हमने क्या दिया? हमने अखंड भारत की शुरुआत वहां से की, सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने बिहार से की। तो बिहार ने इस देश को दिया, लेकिन इस देश ने बिहारियों को क्या दिया? अपमान दिया। 26 अप्रैल को दिल्ली में पांडव कुमार की दिल्ली पुलिस द्वारा छाती में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पांडव कुमार बिहार का रहने वाला था और दिल्ली पुलिस कहती है कि बिहारी तू यहाँ क्या कर रहा है, तू दिल्ली में क्या कर रहा है, तू दिल्ली में क्यों रह रहा है। ये सब कह करके उसके छाती पे पॉइंट ब्लैंक से दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल उसको गोली मार देता है। अब बात यह है कि वो बिहार का रहने वाला पांडव कुमार दिल्ली के उत्तम नगर में ही रहता था। ये वही उत्तम नगर में रहता था जहां पर तरुण की भी हत्या हुई। लेकिन जब तरुण की हत्या होती है तो वहां पर लाखों हज़ारों दल के लोग पहुंच जाते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन पांडव कुमार भी एक हिंदू था और उसकी मौत होती है तो सबके ऊपर सन्नाटा छाया हुआ रहता है। इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है हम लोग और यहाँ पर यूथ कांग्रेस द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है पांडव कुमार के न्याय को लेकर के। और आप देखेंगे पीछे कि किस तरीके से यहाँ पर इंडियन यूथ कांग्रेस, कल मान लीजिए 3 तारीख को जन सुराज की तरफ से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया था, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ये स्पष्टीकरण नहीं आया है कि आखिर पांडव कुमार को न्याय कैसे मिलेगा। पांडव कुमार हिंदू, मारने वाला हिंदू, लेकिन तरुण के केस में तरुण हिंदू, मारने वाला मुसलमान, तो बड़ा बवाल मचा, खूब बवाल मचा, खून की होली खेलने की बात हो गई। लेकिन यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। परिवार अपने ही घर के सामने प्रोटेस्ट पर बैठा हुआ है, धरने पर बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके का आपको सरकार द्वारा कोई भी एक्शन लेता हुआ नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है पांडव कुमार को कैंडल लाइट दिखा करके, और ये इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है कि पांडव कुमार को न्याय मिले यहाँ पर। और साथ साथ पैम्पलेट पे ये छपा हुआ है कि क्या एक बिहारी होना दिल्ली के अंदर अपराध है। कहाँ से आए हो? गांधीनगर से। मैम, ये जो एक उत्तम नगर में एक तरफ तरुण की हत्या होती है तो लाखों दल वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर हिंदू और मुसलमान का एंगल था। यहाँ पर फिर उत्तम नगर में पांडव की हत्या होती है, सब सन्नाटा छाया हुआ है। देखिए, ऐसा है कि हम यहाँ पे इंसानियत के नाते आए, हिंदू मुसलमान को कोई बात नहीं है। वो भी नहीं है कि वो मैं भी बिहार की हूँ, बट इसका रीज़न ये भी नहीं है। ह्यूमैनिटी के नाते हम सब इकट्ठे हुए हैं कि क्या आप किसी को ऐसे गोली मार सकते हैं? ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप किसी भी स्टेट से आते हो, बट ऐसे किसी के ऊपर गोली चलाना किसी का राइट नहीं है। तो आज हम सब उनके इंसाफ के लिए, उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं जी। तो उनके साथ अब उनको याद मैं गया था उनके घर पर, पांडव के घर पे, तो सभी लोग बाहर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। अपनी लड़ाई है क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है। हाँ। उनको नौकरी भी चाहिए, उनको जिसने मारा उसको फांसी की सजा भी दिलानी है, वो उनका हक है और वो मिलना भी चाहिए। हम भी इसीलिए आए हैं। तो हम लोग इसलिए देखते हैं ना कि पुलिस हमारी रक्षा करेगी, यहाँ तो रक्षा। तभी तो कह रही हूँ ना कि पुलिस जब भक्षक बन जाए तो पुलिस को भी फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि आगे से कोई ऐसा कर ना सके। पुलिस में भी मैसेज जाना चाहिए और हम सब इसीलिए आए वो मांग रखने। बाकी सब सोलिडारिटी पे आज उनके साथ खड़े हैं यहाँ पे। जी। देश में ना बिहारी होना गुनाह हो गया आज के दौर में। बिहारी को ऐसा समझा जा रहा है कि बिहार बिहार मतलब इस देश में नहीं है, इस देश का अदर कंट्री है बिहार। पासपोर्ट लेके दिल्ली आना। हाँ, पासपोर्ट लेके दिल्ली आना होता है। बिहारी को आतंकवादी समझा जाता है।
बिहार, आप महाराष्ट्र ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, जहाँ भी बिहार गया, बिहारी लोग के लोग रहते हैं, वहाँ इनको बेतरीका परेशान किया जाता है। इतना परेशान किया जाता है कि उसको आतंकवादी समझा जाता है। अब दिल्ली पुलिस ले लीजिए, पुलिस को बोला गया है रक्षक, जनता का सेवा करे, जनता को बचाए, लेकिन रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। ये तो आतंकवादी समझ के इसको ऐसे ऐसे मारे गोली को, लगता है कि बिहारी कोई आतंकवादी था, उसको गोली मार दो। इसका प्रशासन है, आपको उम्मीद है, आपसे उम्मीद नहीं रहती, किससे उम्मीद रहेगा? आपसे उम्मीद था, गलती किया, उसको जो कानूनी कार्रवाई होता है हमारे देश। कार्रवाई में अभी तक कुछ हुआ नहीं ना, पुलिस वाले को नहीं, पुलिस वालों को कानून, अगर थोड़ी देर के लिए पांडव का कोई गुनाह रहा होगा तो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। आप गोली कैसे मार दीजिएगा किसी को? वो किसी माँ का लाल था, आप उसको जान से मार दिए। ये मतलब कि पुलिस वाले रक्षक था देश के, अब तो पुलिस वाले से पर से विश्वास उठ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि सरकार, जो यहाँ की सरकार है, तरुण वाले केस में यही सरकार के जो दलाल थे सब जाके धरना पे बैठे हुए थे। आज के डेट में वही उत्तम नगर है, इससे पहले भी तरुण वाला भी उत्तम नगर था। उसमें क्या था कि हिंदू मुस्लिम का एंगल मिल गया था इनको, ये सरकार को, तो जाके वहाँ पर ही राजनीतिक बीजेपी द्वारा राजनीतिक सत्ता सेक्रेटरी अपना। अभी क्या है कि बीजेपी को कोई एंगल मिला नहीं है हिंदू मुस्लिम वाला, प्रशासन है उनका, दिल्ली प्रशासन उनके अंदर में आता है, क्यों? तो इसलिए वो कुछ कर नहीं रहे हैं। ये उत्तम नगर में दो केसेस सामने आते हैं, एक तरुण का, एक पांडव का। एक में त्वरित कार्रवाई होती है, बुलडोजर चला दिया जाता है, दूसरे में एक पुलिस वाला ही एक को गोली मार देता है, अपने ही नागरिक को। तो ये कैसा इंसान? देखिए ना, बीजेपी की सीधा सीधा ये दोहरी नीति है। करनी और कतनी में जमीन आसमान का फर्क है। एक के साथ हो जाता है तो उसका घर तोड़ दिया जाता है, दूसरा मॉब लिंचिंग के जरिए मारा जाता है, उसको आज तक इंसाफ नहीं मिलता। क्या इस देश में बिहारी होना गुनाह है या अपराध है? मुझे आप सीधा सीधा एक बात बताइए ना। आपको पता है जिस प्रकार से गुजरात में यूपी बिहार वालों को मार मार के वहाँ से भगाया गया था, कहा था ये राज्य गुजरातियों का है और यहाँ पर सिर्फ गुजराती रहेंगे, ना कि यूपी बिहार वाले, क्योंकि यूपी बिहार वालों को ये लोग निचली नज़र से देखा जाता है, द्वयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। उसी प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर जिसको मराठी आएगा वही महाराष्ट्र में रहेगा, अदरवाइज यूपी बिहार वाला उधर नहीं रहेगा। आपको पता होगा कुछ टाइम पहले यूपी बिहार वालों को महाराष्ट्र से भी भगाया गया था मार मार के, बहुत हाईलाइट मामला हुआ था। क्या मुझे ये बताएंगे, आज दिल्ली के अंदर भी एक बिहारी व्यक्ति के साथ मॉब लिंचिंग हो जाती है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है और बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि देश के एक बिहार के बेटे को मारा गया है और कह रहे हैं कि हम इसका मुआवजा भर देंगे। अरे भाई, पैसों से आप उसका घर भर देंगे, लेकिन क्या उसका बेटा लौटा देंगे? आप नहीं लौटाइएगा। किस तरीके से लौटाइएगा? सुनने में ये भी आ रहा है कि रेखा गुप्ता ने ज़बरदस्ती उनके परिवारजनों को अपने ऑफिस में बुला लिया और कहा कि हम सॉरी बुलवा देते हैं पुलिस वाले से। देखिए, बीजेपी सरकार वही तो है ना जो गुजरात में जिसने किया था, जिसने महाराष्ट्र में किया था, आज दिल्ली के अंदर भी वही तानाशाही करती है। गुंडई बीजेपी सरकार है जो इस देश के पिछड़े तबके लोगों को दादागिरी के जरिए, डराने के जरिए उनको दबाना चाहती है। लेकिन आज सब शांत बैठे हुए हैं। अगर यही कोई पुलिस वाला जिसने गोली मारी अगर वो मुसलमान होता तो आज क्या होता? देख लिया, अब तक अगर कोई मुसलमान होता था, बिल्डोजर, आप उनका बिल्डोजर, योगी जी का बिल्डोजर अब दिल्ली में भी आ गया है। आपने देखा था उस लड़के के साथ अभी हुआ था जो जिसका घर तोड़ दिया गया था। अगर दिल्ली के अंदर भी वो बिल्डोजर आ जाता और उनका मकान तोड़ दिया जाता, उनकी ज़मीनें जब्त कर ली जाती और उन सबको सज़ा दे दी जाती। लेकिन दुर्भाग्य है, बीजेपी सरकार है, एक पांडव नगर के बेटे का आज हत्या हुई है, उस पर कोई सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मैं लिखित में दे रहा हूँ। बयान देते हैं कौन? जीतन राम मांझी ने क्या बयान दिया इसके ऊपर कि गोली चल गई, कोई बात नहीं। तो जीतन राम मांझी जी के बेटे भी तो हैं, गोली तो कहीं भी चल सकती है। अगर देश के अंदर गोली कहीं भी चल जाए, अगर इस जगह पे किसी नेता का बेटा मरा होता तो आज पूरा देश शोक मना रहा होता और सड़कें जाम कर देते और पता नहीं कितनों के तबादले हो चुके होते। लेकिन ये गरीब परिवार का बेटा है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि बीजेपी कार्रवाई नहीं करने वाली। तो क्या चांसेस लग रहे हैं इन लोगों को न्याय मिलेगा कि नहीं? क्योंकि ये लोग लगातार अपने घर के बाहर, जो उत्तम नगर में इनका घर है, वहाँ पर भी प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। ये लोग धरना दे रहे हैं कि हमें कोई तो न्याय दे दो। देखिए, भूल जाइए, बीजेपी सरकार में अगर किसी आम आदमी को न्याय मिले तो मेरा मानना है कि न्याय नहीं मिल सकता।